जोहार एवरीबॉडी, वेलकम टू झारखंडी मास्टर। हम लोग CGL एक्सपेक्टेड 800 क्वेश्चन देख रहे हैं प्लस। और अब शुरू करते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है जो स्वतः दीप्त हो उठता है, यानी कौन ऐसा है जो खुद से जल उठता है। तो यह है वाइट फॉस्फोरस। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है, कौन सा विस्फोटक नहीं है? TNT है, इसका नाम है ट्राइनाइट्रोटोलुएन। TNG भी है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन पोटेशियम क्लोराइड यानी KLO4, ये तीनों है, ये नहीं है। कथन है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड को से अधिक तेज है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और दूसरा क्या है? फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। सही बात है, सही बात है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज है एकदम। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। क और ख दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है इसका। विटामिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है? तो विटामिन फोलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलेट। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालिन, विटामिन B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन। धूम बम बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? धूम्र बम बनाने के लिए फास्फोरस का यूज किया जाता है। महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होता है? जितना भी पीच जिसका ज़्यादा रहेगा उतना तीक्ष्ण होगा आवाज़। तो महिलाओं का पीच ज़्यादा होता है, हम लोग का थोड़ा कम होता है, इसलिए ज़्यादा पतला और तेज़ आवाज़ निकलती है महिलाओं का। किस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर आरोपित प्रतिबल के अनुपाती होता है? यह नियम किसने दिया था? इसे दिया था होक्स ने। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये गुलबर्ग कश्मीर में स्थित है, गुलमर्ग में कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल, इसको बोलते हैं घर्षण बल को। ये जो दो सरफेस के बीच में जो बल लगता है घर्षण बल, ये है क्षयकारी बल। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना दिखाई देता है जिन्हें दीर्घ रोम एवं अथवा रसा अंकुर कहते हैं? ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इस तरह करके, जिसको हम लोग विली कहते हैं। मानव शरीर के गुर्दे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन का काम करता है मानव शरीर का गुर्दा, इसका अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। एक विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तक, टिश्यू। पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे में 3 प्रकार का उत्तक होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो MF बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का खोज। कुछ जीव तापमान से कम परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, यह क्या कहलाती है? तनुतापी। इसे क्या कहते हैं? तनुतापी। डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसे कीट भी सम्मिलित हैं? अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में कीट भी सम्मिलित है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? वाटर बनता है। जैसे NaOH प्लस HCl को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। तो क्या बनता है? लवण के साथ वाटर भी बनता है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बोला जाए तो H2SO4। समान अध्ययन को देखते हैं। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसको किसका नवाब बनाया गया? किसको नवाब बनाया गया उसके जगह पर? मीर जाफर को बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जापान और किस देश के बीच शांति संधि अभी तक स्थापित नहीं हुई है? जापान और रसिया के बीच अभी तक शांति ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, समझौता। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबे तोमर राजपूतों के काल की राजधानी बनी?
दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिन तक तोमर राजपूत का राजधानी था। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तब व्याख्यात्मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया था। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में अलंकृत करते थे? महान विद्वान हेमचंद जो है किसकी सभा में अलंकृत करते थे? कुमारपाल के सभा में अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? तो ऊर्ध्वाधर कहाँ की किरणें पड़ेगी? श्रीनगर में। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम वर्टिकल। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? एक दो क्वेश्चन इससे रहते हैं मैप से। तो असम, असम की सीमा म्यांमार से नहीं करती है टच। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये सब कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर शब्द है मुक्केबाजी से संबंधित। निम्न में से किस राज्य में लूसी नामक बोली बोली जाती है? लूसी नामक बोली कहाँ बोली जाती है? मिजोरम में बोली जाती है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। आदिवासियों में प्रचलित लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में बड़े बड़े डंडे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बैम्बू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? बैम्बू नृत्य को नागालैंड में मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभा में ST/SC के लिए आरक्षण व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जो अब 25 जनवरी 2030 तक इसका वैलिडिटी रहेगा? संविधान संशोधन 104वां में इसे बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? यह किया गया अनुच्छेद 333 के तहत। 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार द्वारा 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर एक नया निकाय के रूप में नियुक्त नीति आयोग का सृजन किया गया है। नीति आयोग के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सही है? नीति आयोग के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन कौन सा सही? प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर फोकस करना सही है। यह सुनिश्चित करना जो कि क्षेत्र विशेष रूप से सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है, सही बात है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय नीति का निर्माण करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना, सही है, सारा सही हो जाएगा। पद्म अलंकरण 2020 में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म विभूषण तथा 118 पद्मश्री दिया गया है। सिक्किम के किस खिलाड़ी को तरुणदीप राय को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? ये तरुण राय कौन सा खेल खेला करते थे? ये तीरंदाजी खेला करते थे। हाल ही में किस कंपनी ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एक नया ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? ये है गूगल का जो एंड्रॉयड आता है नेक्सस, गूगल का एंड्रॉयड जो आता है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान था? 2020 में भारत का स्थान था 120वां। जाग्रेब किस देश की राजधानी है? तो जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। हाल ही में किस शहर में भारत का तीसरा महिला पोस्ट ऑफिस खोला गया? तीसरा महिला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में। हाल ही में अशोक चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? अशोक चटर्जी खेल से संबंधित थे। किस टीम ने 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती? यह आर्मी रेड ने जीता है। मिसमी हिल्स किस राज्य में स्थित है? यह पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ियों से मिलन पर स्थान पर है। यह कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में है।
मिसमी, अवीर सब अरुणाचल प्रदेश में है। मलन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? मलन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1971 में कर दी गई थी। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है? ये है बेतवा नदी। निम्नलिखित में से किस खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? बेलाडीला। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? यह किसका है? मेघालय का। अब हम लोग झारखंड का पोर्शन देखते हैं। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित कहाँ पर है? यह है रांची में। यहाँ पर सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो वीडियो जो बनता है। जतराही मेला डैश के शुभ अवसर पर चतरा में लगता है। 15 दिनों तक चलने वाला इस मेले में क्षेत्रीय जनता अपनी आवश्यकताओं को खरीदारी के साथ ही मनोरंजन भी करते हैं। ये कौन सा है? कहाँ पर लगता है? दशहरा मेला है, चतरा में लगता है। निम्न में से कौन सा गीत एक ऋतु गीत है? ऋतु गीत कौन सा है? कजरी। निम्न में से कौन सा पर्व सावन महीने में मनाया जाता है? खेतों में धान की हरियाली शुरू होते ही इस त्यौहार की शुरू कर दी जाती है। यह कौन सा है? यह हरियार त्यौहार का नाम है। सिंहभूम जिले के कालीमाटी क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? यह हजारीबाग जिले के भी कई स्थानों में प्राप्त किया जाता है। टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? ग्रेफाइट उत्पादन में झारखंड का दूसरा स्थान है। नारायणपुर किला या फिर इसको नवगढ़ किला भी कहा जाता है, जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर नवागढ़ गांव के पास स्थित है। इसे 16वीं शताब्दी में चिरवंशी शासक भगवत राय के अकाउंटेंट जॉर्ज दास ने बनाया था। यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार में स्थित है। निहारिका नाट्य संस्था झारखंड में कहाँ स्थित है? निहारिका नाट्य संस्थान झारखंड में कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। यह किस नृत्य के बारे में कहा गया है कि यह नृत्य महिलाओं द्वारा आंगन या अखड़ा में किया जाता है? इस नृत्य को जनी झूमर भी कहा जाता है। इस नृत्य में ताली का प्रयोग होने के कारण इसे थपरी राग भी कहा जाता है। यह है अंगनई नृत्य। तुर्की मेला किस जिला में आयोजित किया जाता है? तुर्की मेला आयोजित किया जाता है चाईबासा में। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला रांची तथा सबसे कम वाला पाकुड़ है। रांची में साक्षरता प्रतिशत 76.1 है। पाकुड़ में कितना है? सबसे ज़्यादा रांची में है 76.1। पाकुड़ में कितना है? पाकुड़ में है 45.54। सेंटर फॉर बम्बू टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन संस्था झारखंड के किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? दुमका में ये खोलने की घोषणा की गई है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर की शुरुआत झारखंड के किस अस्पताल से हुई है? ये तो हुआ था चाईबासा के सदर हॉस्पिटल से। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला कहाँ पर स्थित है? लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य में स्थित है। ये सब मैप से बनेगा। दुर्जन साल को हीरे की विशेषता बताने के कारण किस मुगल सम्राट ने जेल से रिहा किया था? इसे जहांगीर ने रिहा किया था। गढ़वा जिले को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोनों उप विभाजनों का नाम क्या है? दोनों का नाम है गढ़वा और नगर उंटारी।
राज्य के लोहरदगा जिले के 100 किसानों ने किस देश में प्रशिक्षण प्राप्त किया? ये इजराइल में प्राप्त किया था, वहाँ से टेक्नोलॉजी सीख के आए हैं खेती का। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी को बेस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन का खिताब दिया गया है? ये दिया गया है उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी को। झारखंड में किसे नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है गुरु शशिधर आचार्य को और मधु मंसूरी हसमुख, ये दोनों को दिया गया है। ये जो गाना है नागपुर करकोरा मधु मंसूरी का। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित कब किया गया था? ये किया गया था 2008 और 2009 दोनों में। गोपाल प्रसाद दुबे जो सरायकेला के रहने वाले हैं, इन्हें पद्मश्री से 2012 में सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये हैं नृत्य के क्षेत्र से संबंधित। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 में हुआ था। इस विद्रोह को दमन किसने किया था? घटवाल विद्रोह का दमन किया था कैप्टन जैकब कैमक ने। पलामू के चिरवंशी शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ये था मेदिनी राय। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव का पदेन सचिव होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। द जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1949। XLRI और XISS ये हुई थी 1955 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? पलामू का राजा घोषित किया गया था घनी सिंह खरवार को। झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है, ये कौन सा जनजाति है? ये है चेरो। ग्लोबल गांव के देवता किसके द्वारा लिखा गया? ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राणेंद्र के द्वारा लिखा गया है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में राज्य शिशु मृत्यु दर कितना था? ये 16 का आंकड़ा है, पुराना है, 29 था उस समय। बेदिया जनजाति के धर्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सरना के नाम से जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच। एकदम सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को फॉलो करें और बढ़िया से देखें। क्वेश्चन कुछ यहाँ से ज़रूर आएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।